हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के हमारा जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इसका चैप्टर पहला अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम लोग इस वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखेंगे। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है? हमारा जो पड़ोसी देश है उनमें से किसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन है हमारे पास श्रीलंका। तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस देशों की आर्थिक स्थिति भारत से अच्छी अच्छी है, बेहतर है। तो याद रखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस समय भारत से बेहतर है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है बिहार। ये इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन से ही मिल गया होगा। इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है अनेक। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखेंगे अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? उस देश का नाम बताना है जिसके अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मेनली 3 तरह का, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बताना है कि किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास जापान, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका। तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो याद रखेंगे रूस। अभी रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास, सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उच्च वर्ग से, दूसरा ऑप्शन है निम्न वर्ग से, तीसरा ऑप्शन है मध्यम वर्ग से और चौथा ऑप्शन है हमारे पास सभी वर्ग से। तो बताना है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे सभी वर्ग से। सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है वो सभी वर्ग से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन हमारे पास 1950, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 2005 और चौथा ऑप्शन हमारे पास 2015। तो याद रखेंगे भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? पहला ऑप्शन हमारे पास कृषि, दूसरा ऑप्शन हमारे पास बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है बीमा और चौथा ऑप्शन हमारे पास परिवहन। तो निम्नलिखित में से कौन आर्थिक प्रक्रिया नहीं है? तो याद रखेंगे बीमा। बीमा आर्थिक क्रिया नहीं है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास सेवा क्षेत्र को, दूसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को और चौथा ऑप्शन हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? आप तो क्षेत्र याद रखेंगे कि प्रथम क्षेत्र में क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं। तो याद रखेंगे तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखा गया है। तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन है हमारे पास समाजवादी, दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है योजना मंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर, इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।